कहानी की शुरुआत में हमें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाई जाती है जहां पर थंडरबोल्ट रॉस स्पीच दे रहे होते हैं, जो कि अब अमेरिका के प्रेसिडेंट बन चुके हैं। लेकिन उसकी वजह से अतीत में जो भी बुरी चीजें हुई, चाहे वो एबोमिनेशन और हल्क की लड़ाई हो या फिर सोकोविय समझौता हो, जिस वजह से कई लोगों की जानें गई थी, इस वजह से लोग उससे अभी भी नाराज हैं। वह मीडिया के सामने कहता है कि अतीत में जो भी हुआ उसे भुलाकर अब मैं एक नया अमेरिका बनाऊंगा जो सबसे ताकतवर होगा। इसी दौरान हमें इसी मूवी का विलेन लीडर, जिसका नाम सैमुअल स्टर्न्स है, उसे दिखाया जाता है, जिसे कि हमने आखिरी बार द इनक्रेडिबल हल्क मूवी में देखा था। वो एक लेबोरेटरी में कैद है जिसकी कुछ सैनिक पहरेदारी करते हैं। जैसा कि हमने पिछली मूवी में देखा था कि उसके शरीर में हल्क का कुछ ब्लड चला गया है। इस वजह से अब उसका दिमाग बहुत तेज हो गया है। वो रॉस पर बहुत गुस्सा था क्योंकि उसने एबोमिनेशन और हल्क की लड़ाई का पूरा दोष स्टर्नस पर डाल दिया था और फिर उसे एक जगह पर बंद कर दिया। अब हमें सरपेंट सोसाइटी नाम के एक टेररिस्ट ग्रुप का बेस दिखाया जाता है, जहां हमें उनका लीडर सेथ वोल्कर दिखाया जाता है, जिसने कि जापान की एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज चुरा ली है। और क्योंकि जापान अमेरिका का दोस्त है, इसलिए रॉस उस पार्सल को वापस लाने की जिम्मेदारी लेता है। फिर हमें नया कैप्टन अमेरिका यानी कि सैम विल्सन दिखाया जाता है, जो कि उन टेररिस्ट्स के बेस पर हमला करके वहां सभी को मार देता है। लेकिन जब वह उन लोगों से लड़ रहा होता है, तभी सेथ अपने कुछ लोगों के साथ उस पार्सल को दूर भिजवा देता है, जिसे कि सैम का दोस्त टॉरेस, जो कि अब नया फैल्कन है, वह हासिल कर लेता है। लेकिन इस सब के बीच उस टेररिस्ट ग्रुप का हेड सेथ बचकर निकल जाता है। फिर सैम टॉरेस को अपने साथ ट्रेनिंग के लिए ले जाता है, जहां वो टॉरेस की मुलाकात आइसिया ब्रैडली से करवाता है। अब अगर आप इसको नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि आइसिया एक सुपर सोल्जर है, जो कि उसी सीरम से ताकतवर बने हैं जिससे कि स्टीव रोजर को शक्तियां मिली थी। लेकिन अमेरिकी गवर्नमेंट ने उन्हें सालों तक जेल में बंद रखा और उन पर एक्सपेरिमेंट्स करती रही। अब हम देखते हैं कि ट्रेनिंग के दौरान ही सैम को एक कॉल आता है, जिसमें कि उसे प्रेसिडेंट रॉस के द्वारा व्हाइट हाउस में एक पार्टी और साथ ही एक मीटिंग के लिए इनवाइट किया गया है, क्योंकि उसने जापान से चुराया हुआ पार्सल बचाया था, जिस वजह से रॉस जापान को दिया वादा निभा सका। फिर सैम, टॉरेस और आइसिया के साथ वहां जाते हैं और कुछ देर बाद ही रॉस मीटिंग शुरू करता है, जिसमें दुनिया भर के देशों के प्रेसिडेंट्स आए थे। जब मीटिंग शुरू होती है तब रॉस पहले तो सैम को धन्यवाद देता है और फिर सबको बताता है कि आज की मीटिंग बुलाने का कारण है सेलेस्टियल आइलैंड, जो कि कुछ समय पहले ही इंडियन ओशियन में बना है। वह बताता है कि जो पार्सल सैम उन टेररिस्ट्स से बचाकर लाया है, उसमें इस दुनिया का सबसे मजबूत धातु एडमेंटियम है, जिससे कि वह पूरा आइलैंड बना है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हम सब साथ मिलकर वहां से एडमेंटियम की खुदाई करें और हमारी दुनिया को डेवलप करें। अब जब ये बात चल ही रही थी कि तभी आइसिया और कुछ और लोग अपनी कुर्सी से उठकर रॉस पर गोलियां चलाने लगते हैं। हालांकि रॉस बच जाता है, मगर आइसिया को पकड़कर फिर से जेल में डाल दिया जाता है। सैम प्रेसिडेंट से मिलने जाता है और कहता है कि आइसिया कभी ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन रॉस की सिक्योरिटी मैनेजर सीब्रा, जो कि पहले एक ब्लैक विडो रह चुकी है, वह सैम से कहती है कि आइसिया ने सबके सामने प्रेसिडेंट पर हमला किया है और अब उसका बचना बहुत मुश्किल है। फिर सैम आइसिया से मिलने के लिए जेल में जाता है। आइसिया उससे कहते हैं कि मुझे बचाने की कोशिश मत करो, वरना तुम भी फंस जाओगे। लेकिन सैम कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ से जरूर बाहर निकालूंगा। फिर वह टॉरेस के साथ उस रात के सिक्योरिटी कैमरा चेक करता है। तब उसे पता लगता है कि आइसिया के फोन की स्क्रीन अनयूजुअल तरीके से चमक रही है और यही चीज बाकी के शूटर्स के साथ भी हुई है। उन्हें यह भी पता लगता है कि उन सब ने तभी हमला किया जब वहां एक गाना बजा था, जिससे कि सैम और टॉरेस श्योर हो जाते हैं कि यह हमला किसी और ने सभी शूटर्स का माइंड कंट्रोल करके कराया है। फिर सैम कुछ काम से बाहर जाता है कि तभी उस पर सरपेंट ग्रुप का हेड सेथ हमला कर देता है, मगर सैम उसे हरा देता है और पकड़ लेता है। अब जब सैम उसे साथ ले जाने वाला होता है कि तभी सेथ का फोन बजता है। जब सैम वह फोन उठाता है तब उसे पता लगता है कि कोई उस पर नजर रख रहा है, क्योंकि वह आदमी सैम से फोन पर कहता है कि तुमने इसे तो हरा दिया, मगर आगे चलकर तुम किसी को नहीं बचा पाओगे, और यह कहकर फोन काट देता है। फिर सैम तुरंत जाकर टॉरेस से उस फोन कॉल को ट्रेस करवाता है और उन्हें उस जगह का पता लग जाता है जहां से यह फोन आया था। अब बिना वक्त गवाते हुए सैम और टॉरेस वहां पहुंच जाते हैं, जो कि असल में एक मिलिट्री फैसिलिटी थी। जब वे दोनों अंदर जाते हैं तब वहां उनकी मुलाकात लीडर यानी कि सैमुअल स्टर्न्स से होती है, जिसने कि सैम को कॉल किया था।
वो हल्क के ब्लड के कारण पूरा ग्रीन हो गया था और उसका दिमाग बहुत तेज हो गया था। सैम उससे पूछता है कि क्या प्रेसिडेंट पर भी हमला तुमने ही करवाया था? तब स्टर्न्स उसे पूरी बात बताता है कि जब मेरे पास शक्तियां आई तब मुझे हल्क और एबोमिनेशन की लड़ाई का कारण मानकर अमेरिकी गवर्नमेंट ने मुझे यहाँ बंद कर दिया। तब मैंने रॉस से मदद मांगी ताकि वो मुझे यहाँ से बाहर निकाल दे। रॉस ने मेरे दिमाग का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए किया और प्रेसिडेंट बन गया, मगर फिर भी उसने मुझे यहाँ से नहीं निकाला और सालों तक मुझ पर एक्सपेरिमेंट करता रहा। इसलिए मैंने ही वह अटैक प्लान किया था और अब आगे जाके मैं दुनिया के सामने रॉस का वह रूप लाऊंगा जो आज तक किसी ने नहीं देखा। अब जब सैम उसे पकड़ने की कोशिश करता है तभी वहां कुछ गार्ड्स आ जाते हैं जो कि स्टर्न्स के वश में थे। अब जब तक सैम और टॉरेस उनसे छुटकारा पाते हैं तब तक स्टर्न्स वहां से भाग जाता है। जब वे दोनों उसे ढूंढते हुए बाहर आते हैं तभी वहां रॉस की सिक्योरिटी मैनेजर सीब्रा आ जाती है और उन दोनों को गिरफ्तार करने लगती है क्योंकि वे बिना परमिशन के आर्मी के सीक्रेट बेस में घुस गए थे। लेकिन इसी दौरान वहां वही गाना बजता है जिससे कि आइसिया का माइंड कंट्रोल किया गया था और इसे सुनकर वहां खड़े बहुत सारे सैनिक भी स्टर्न्स के कंट्रोल में आ जाते हैं। सैम, टॉरेस और सीब्रा को लेकर वहां से भागने लगता है, मगर वे सोल्जर्स उन पर फायरिंग शुरू कर देते हैं जिससे कि वे बचकर निकल जाते हैं। रास्ते में जाते वक्त साब्रा को यकीन हो जाता है कि आइसिया निर्दोष है और किसी ने उनके दिमाग पर काबू करके उनसे हमला करवाया था। फिर सैम उन सब को अपने एक आर्मी के दोस्त के पास ले जाता है जहां पर वे कुछ देर रुकते हैं। उसी जगह पर सैम ने सरपेंट ग्रुप के लीडर सेथ को भी रख रखा था। जब सैम उससे बात करता है तब उसे मालूम होता है कि स्टर्न्स ने ही सेथ को जापान से एडमेंटियम चुराने के लिए कहा था और पैसे गवर्नमेंट के बैंक अकाउंट से ट्रांसफर कर दिए ताकि सबको लगे कि वो चोरी रॉस ने कराई है। दूसरी तरफ हमें रॉस दिखाया जाता है जो कि जापान जा रहा होता है क्योंकि व्हाइट हाउस में हुए हमले के बाद से सभी देश गठबंधन तोड़ने की बात कर रहे हैं और अगर ऐसा हुआ तो अमेरिका को एडमेंटियम हासिल नहीं होगा। इसलिए वह जापान के पास उन्हें इस गठबंधन के लिए मनाने के लिए जाता है। लेकिन जब वह जापान के प्रेसिडेंट से मिलता है तब वह रॉस से कहता है कि तुमने ही हमारे पास से एडमेंटियम चोरी करवाया, फिर इसे बचाने का नाटक किया ताकि तुम हमारा साथ पा सको। रॉस को पहले तो कुछ समझ नहीं आया, लेकिन जब जापान के प्रेसिडेंट ने उसे बैंक डिटेल्स दिखाई तब उसे यकीन नहीं हुआ कि ये कैसे हो गया। फिर जापान के प्रेसिडेंट ने एडमेंटियम के लिए गठबंधन करने से मना कर दिया और इंडियन ओशियन में सेलेस्टियल आइलैंड की तरफ जाने लगता है। रॉस भी अपनी अमेरिकी जहाज पर उसके पीछे जाता है। जब सैम को इसकी खबर मिलती है तो वह जल्दी से इंडियन ओशियन पहुंचता है क्योंकि वह नहीं चाहता था कि स्टर्न्स का प्लान कामयाब हो जाए और अमेरिका और जापान में कोई लड़ाई हो। तभी हम देखते हैं कि 2 अमेरिकी फाइटर जेट्स बिना परमिशन के टेक ऑफ कर लेते हैं और जापानीज नेवी पर हमला कर देते हैं क्योंकि उन्हें भी स्टर्न्स ने अपने काबू में किया था। जवाबी हमले में जापान वाले भी अपने फाइटर शिप्स को भेजते हैं। इसी दौरान रॉस को स्टर्न्स का कॉल आता है और वह रॉस को किसी वजह से गुस्सा दिलाने की कोशिश करने लगता है। इनकी बातचीत के दौरान हमें पता लगता है कि रॉस को एक भयंकर दिल की बीमारी थी जिसका इलाज कोई डॉक्टर नहीं कर पाया, लेकिन स्टर्न्स ने इसका इलाज निकाल दिया और एक टैबलेट बनाई जो कि रॉस कई सालों से ले रहा है। मगर उन टैबलेट्स में स्टर्न्स चुपके से रॉस को थोड़ा थोड़ा रेडिएशन दे रहा होता है जिस वजह से उसमें गामा रेस की मात्रा बहुत बढ़ गई है और उसमें भी अब एक हल्क है जिसे कि स्टर्न्स रॉस को गुस्सा दिलाकर बाहर लाना चाहता है ताकि पूरी दुनिया में उसकी छवि खराब हो जाए। लेकिन इसी दौरान सैम और टॉरेस मिलकर अमेरिका के दोनों शिप्स को क्रैश कर देते हैं और जापान वाले भी अपने शिप्स वापस बुला लेते हैं जिस वजह से रॉस का गुस्सा शांत हो जाता है और फिर वह जापान वालों को सारी बातें बताता है कि ये सब स्टर्न्स ने किया है, जिसके बाद वे गठबंधन के लिए मान जाते हैं। अब कुछ दिनों बाद जब रॉस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस गठबंधन के बारे में चर्चा कर रहा था तब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि स्टर्न्स खुद आकर सैम से मिलता है और खुद को पुलिस के हवाले कर देता है ताकि रॉस ये खबर देखकर पैनिक हो जाए और हल्क बन जाए। और होता भी ऐसा ही है। रॉस पूरी मीडिया के सामने ही रेड हल्क में बदल जाते हैं। फिर उसे रोकने के लिए सैम को वहां आना पड़ता है। फिर बहुत देर लड़ने के बाद जब सैम हारने वाला होता है तब वह रॉस को खुद पर काबू रखने के लिए समझाता है ताकि वह नॉर्मल हो सके। फिर कुछ देर बाद रॉस अपने आप ही ठीक हो जाता है। ठीक होकर वह खुद को पुलिस के हवाले कर देता है और उसे जेल में डाल दिया जाता है। फिर हम देखते हैं कि आइसिया को जेल से रिहा कर दिया गया है और सैम भी जाकर रॉस से मिलता है। अब मूवी के आखिर में एक पोस्ट क्रेडिट सीन भी है जिसमें हम स्टर्न्स को देखते हैं जिससे कि सैम मिलने आया हुआ है।
वह सैम से कहता है कि तुमने मुझे तो रोक लिया, लेकिन भविष्य में इतने बड़े खतरे आने वाले हैं जिन्हें रोकना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होगा। स्टर्न्स की बातों से हमें यह पता लगता है कि वह मल्टीवर्सल और डॉक्टर ड्यूम के खतरे के बारे में बात कर रहा है। इसी के साथ मूवी भी खत्म हो जाती है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे एक लाइक देकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।